आज मेरी सुहागरात थी। मेरे कमरे में मेरी पत्नी दुल्हन के जोड़े में सजी मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मैं कमरे में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई थी, इसलिए मैं घर वालों से बहुत नाराज़ था। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो जाए और मैं अपने दोस्त के पास दिल्ली चला जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मेरे भी सपने थे, मैं अपने सपनों को हासिल करना चाहता था। सुबह हुई, मैंने अपने कपड़ों का बैग पहले ही तैयार करके रखा था। मैंने वह बैग उठाया और मैं घर वालों को बिना बताए चुपके ही दिल्ली की ट्रेन पकड़कर दिल्ली चला जाता हूँ। ट्रेन में बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को दुल्हन के जोड़े में ही घर पर छोड़कर चला आया। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। आखिर वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैंने अपने घर वालों का गुस्सा उस पर भी निकाल दिया। आखिर मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। मैंने सोचा दिल्ली पहुंचकर मैं किसी पीसीओ से घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करूंगा कि तभी मेरी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं उस एक्सीडेंट में किसी तरह से अपनी जान बचाता हूँ। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने आप को अस्पताल में भर्ती पाता हूँ। बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि मेरी आवाज़ चली गई है। मैं बहुत दुखी हुआ। मेरा अपना वहाँ पर कोई नहीं था। मेरा पूरा शरीर जख्मी हो चुका था। मैं एक रात पहले की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। एक रात पहले मेरी शादी धूमधाम से हो रही थी। चारों तरफ मेरे अपने थे। मैं रिश्तेदारों के बीच में घिरा हुआ था। लेकिन आज यहाँ पर मुझे अब पहचानने वाला कोई नहीं है। मेरे हाथ पैर की हड्डियाँ बुरी तरह से टूट चुकी थीं। उस पर प्लास्टर बंधा हुआ था। मुझे अभी नहीं पता था कि मैं कब तक ठीक हो पाऊँगा। डॉक्टर नर्स से बार बार पूछ रहे थे कि इसका कोई अपना इसे लेने के लिए आया। नर्स हर बार एक ही जवाब देती थी, नहीं, अभी तक इसके बारे में पूछने के लिए कोई नहीं आया। 6 महीने लगे मुझे ठीक होने में, लेकिन मेरी आवाज़ अभी तक वापस नहीं आई। 6 महीने बाद मैं घर वापस जाता हूँ यह सोच कर कि घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जब मैं घर का गेट खोलता हूँ तो आंगन में एक खूबसूरत स्त्री साड़ी पहनकर बैठी हुई चावल साफ कर रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वह मेरी ही पत्नी है। उसे देखकर बहुत खुश हो गया था और तेज कदमों से मैं उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन वह मुझे देखकर उठकर खड़ी हो जाती है और घूंघट कर लेती है। घूंघट करके वह अंदर चली जाती है और माँ को आवाज़ देने लगती है। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता हूँ। माँ मुझे देखते ही मुझे घर से बाहर निकालने लगती है क्योंकि वह मुझे नहीं पहचान पाती है। वह सोचती है कि यह कोई पागल घर में घुस आया है, क्योंकि मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मैं बहुत दुबला पतला हो गया था। मेरे बाल और दाढ़ी बहुत बड़े हो चुके थे, लेकिन मैं कटवाता भी कैसे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे और मैं बोल भी नहीं सकता था। मैं माँ को इशारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ, लेकिन उस वक्त माँ का पूरा ध्यान इस बात पे था कि कोई पागल मेरे घर घुस गया है और वह निकल नहीं रहा है, या यूँ कहिए कि वह मुझसे डर रही थी। मोहल्ले पड़ोस के लोग सब मेरे घर आ जाते हैं। मेरे पिताजी और छोटा भाई भी बाहर निकलकर आ जाता है। हालात इतने बिगड़ने लगे थे कि सब लोग मुझे मारने के लिए तैयार हो गए थे। मेरा भाई कहने लगा, यह पागल ऐसे यहाँ से नहीं जाएगा, लाओ डंडा लेकर आओ, इसको मारकर मैं बाहर निकालता हूँ। मैं वहाँ का माहौल शांत करने के लिए आंगन में पड़ी एक लकड़ी से ज़मीन पर अपना नाम लिखता हूँ। तब मेरा भाई मेरा नाम पढ़ता है। तब मेरी माँ मेरे पास आकर कहती है, तेरी आवाज़ को क्या हुआ है? तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई है? अब मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है? मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने सब कुछ एक कॉपी पर लिख दिया। मेरे छोटे भाई ने मेरा लिखा हुआ सबको पढ़कर सुना दिया। घर वालों को मेरे बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। तब मैंने अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। पत्नी के बारे में पूछते ही घर वालों का चेहरा उतर गया। मैंने फिर अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मेरी माँ बहुत उदास होकर बताती है कि तेरे अचानक से चले जाने के बाद बहू के घर वाले 1 महीने बाद आए और वह बहू को हमेशा के लिए ले जाना चाहते थे, क्योंकि 1 महीना बीत गया था और तेरा कोई अता पता नहीं था। इसलिए वह अपनी लड़की को हमारे घर ऐसे नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको डर था कि उनकी लड़की की ज़िंदगी कहीं तेरा इंतज़ार करने में ही ना बीत जाए। लेकिन मुझे उनकी लड़की शुरू से ही बहुत पसंद थी। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी अच्छी लड़की हमारे घर से चली जाए। हमने तेरी ससुराल वालों को बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानने के लिए तैयार थे। आखिरी में वह एक शर्त पर अपनी लड़की इस घर में छोड़ने के लिए तैयार हुए
कि उनकी लड़की की शादी तेरे छोटे भाई से करवा दी जाए, तभी वह अपनी लड़की को इस घर में रहने देंगे। इसलिए हमने तेरी पत्नी की शादी तेरे छोटे भाई से करवा दी। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो चुका था। मेरी आँख से आंसू निकलने लगे। मेरी माँ ने मेरे आंसुओं को देखकर मुझे समझाने लगी। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे समय बीत गया। मेरी हालत में भी काफ़ी सुधार आने लगा। मैंने हार नहीं मानी। मैंने खूब मेहनत की और अपने लिए पैसे इकट्ठे किए। अपनी आवाज़ का इलाज करवाया, लेकिन मेरी आवाज़ वापस नहीं आई। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। फिर मैंने डॉक्टरों की सलाह से कुछ एक्सरसाइज और थेरेपी शुरू की, लेकिन मेरे लिए एक ही घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जब जब अपने भाई की पत्नी को देखता था तब तब मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता था।